भारत के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती है जो खून से लिखी जाती है और कुछ तारीखें ऐसी होती है जो उस खून के निशान को मिटाने की शुरुआत करती है। आज की हमारी यह रिपोर्ट एक ऐसे ही अध्याय के बंद होने के बारे में है। एक ऐसा चेहरा जिसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, एक ऐसा नाम जो 135 सुरक्षा जवानों की शहादत का जिम्मेदार था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माओवादी संगठन के महासचिव और सबसे खूंखार नक्सली कमांडर देवजी की। आखिर क्यों 35 साल तक जंगल में राज करने वाले इस गुरिल्ला वार एक्सपर्ट ने अचानक घुटने टेक दिए? क्या यह सुरक्षा बलों के ऑपरेशन कगार का खौफ था या फिर एक पोती की भावुक अपील का असर? आज के इस वीडियो में हम इस पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। सरकार ने लाल आतंक यानी नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है, लेकिन इस डेडलाइन से काफी पहले ही सुरक्षा बलों को एक ऐतिहासिक सफलता हाथ लगी है। खबर है कि तेलंगाना में सीपीआई माओवादी के महासचिव देवजी ने सरेंडर कर दिया है। यह कोई मामूली सरेंडर नहीं है, यह नक्सलवाद की रीढ़ टूटने जैसा है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह देवजी है कौन। देवजी, जिसका असली नाम तिप्पिरी तिरुपति उर्फ संजीव पल्लव है, तेलंगाना के करीमनगर जिले का रहने वाला है। कोरुटला के एक दलित परिवार में जन्मे देवजी की उम्र आज करीब 62 साल है, लेकिन पिछले 3.5 दशकों से वह जंगल में लाल आतंक का पर्याय बना हुआ था। वह केवल एक नक्सली नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड था। उसे गुरिल्ला वार का सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था। सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करने की जो शैली उसने विकसित की, उसने देश को गहरे जख्म दिए हैं। आपको याद होगा रानी बोदली की वह दर्दनाक घटना जिसमें 55 जवान शहीद हुए थे, और वो दंतेवाड़ा का हमला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जहां सीआरपीएफ के 80 जवान शहीद हुए थे। इन दोनों हमलों की साजिश, इनका नेतृत्व इसी देवजी ने किया था। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी लें और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। कुल मिलाकर 135 जवानों के खून का इल्जाम इस एक शख्स पर है। अब सवाल उठता है कि देवजी अचानक संगठन का प्रमुख कैसे बना। दरअसल इसी साल मई महीने में छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ के जंगलों में एक भीषण मुठभेड़ हुई थी। उस एनकाउंटर में नक्सलियों का सुप्रीम लीडर और तत्कालीन महासचिव नंबाला केशव उर्फ बसवराजू मारा गया था। बसवराजू पर 10 करोड़ का इनाम था। उसके खात्मे के बाद नक्सली संगठन नेतृत्वहीन हो गया था। ऐसे में यह कमान देवजी को सौंपी गई। देवजी पहले सेंट्रल मिलिट्री कमांड का प्रमुख रह चुका था, इसलिए उसे महासचिव बनाया गया। लेकिन शायद उसे भी यह अंदाजा हो गया था कि अब सुरक्षा बलों से बच पाना नामुमकिन है। इस सरेंडर के पीछे एक बहुत ही मानवीय और भावनात्मक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बसवराजू के एनकाउंटर के बाद जब देवजी ने कमान संभाली तो एक वीडियो सामने आया। यह वीडियो किसी और का नहीं बल्कि देवजी की पोती इतलू सुमा टिपिरी का था। सोचिए, एक दादा जो अपनी पोती के जन्म से पहले ही अंडरग्राउंड हो गया, जिसने आज तक अपनी पोती का चेहरा नहीं देखा। उस पोती ने तेलंगाना के एक कॉलेज से एक वीडियो संदेश जारी किया। उसने कहा था, दादा, ऑपरेशन कगार जारी है और यह कई जिंदगियां ले रहा है। हम आपकी वापसी के लिए आंखों में आंसू लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप घर लौट आइए। इतलू सुमा के इन शब्दों में एक दर्द था। उसने साफ कहा कि आपकी घर वापसी हमें खुशी देगी। शायद जंगलों की खाक छानते हुए, हिंसा के रास्ते पर चलते हुए देवजी को भी यह एहसास हुआ कि अंत अब निकट है। एक तरफ ऑपरेशन कगार के तहत सुरक्षा बलों का बढ़ता दबाव, जंगल में गिरते हुए साथी, और दूसरी तरफ खून के रिश्तों की पुकार। देवजी का सरेंडर करना इस बात का सबूत है कि सरकार का मिशन 2026 सही दिशा में जा रहा है। 6 करोड़ का इनामी, जो देश के कई राज्यों की पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड था, अब कानून की हिरासत में है। यह सरेंडर नक्सली संगठन के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ देगा, क्योंकि जब सेनापति ही हथियार डाल दे तो सेना ज्यादा दिन नहीं टिक सकती।
इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मार्च 2026 से पहले ही भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।